I think so it's a right decision because according to me, investing on a higher education for domestic institutions is a need for the country. So I think so it's a very good decision. 1 करोड़ यूथ को 500 कंपनीज में इंटर्नशिप देने का प्रोविजन है, तो इसका मतलब एक कंपनी में 20,000 बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। प्राइमा फेसी रिएक्शन तो यही होगा कि काफ़ी अच्छा स्टेप है, बट इट विल बी जो इनका ब्रेक डाउन होगा इंटर्नशिप, उसको भी अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंटर्नशिप्स जो हैं वो STEM स्टूडेंट्स को जाती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कैसे जाती है, जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स उनको कैसे मिलता है, तो वो भी हमें एक बार ब्रेक डाउन देखना पड़ेगा। वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आज बजट पेश किया जा रहा है। बजट में गवर्नमेंट को प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सीतारमण ने कहा है ऐसा कि जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। तो इस फैसले में कैसे देखते हो इकोनॉमिक स्टूडेंट और यूथ को? I think so it's a right decision because according to me, investing on a higher education for domestic institutions is a need for the country. So I think so it's a very good decision. देखिए जो इन्होंने बजट में बताया है, प्राइमा फेसी रिएक्शन तो यही होगा कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, बट इट विल बी जो इनका ब्रेक डाउन होगा इंटर्नशिप्स का, उसको भी अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंटर्नशिप्स जो हैं वो STEM स्टूडेंट्स को जाती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कैसे जाती है, जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स उनको कैसे मिलता है, तो वो भी हमें एक बार ब्रेक डाउन देखना पड़ेगा। वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। डोमेस्टिक जो स्टूडेंट स्टडी करेंगे उनको भी 10 लाख तक का लोन देने की बात की गई है, तो उस वाले फैसले में कैसे देखते हैं कि बाहर जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनको बच्चे अपने ही घर में रहकर पढ़ पाएंगे? इसका फायदा लगता है आपको किस तरीके से? देखिए जो 10 लाख का भी जो इन्होंने जो लोन्स देने हैं वो किस चीज़ के लिए देने हैं, वो रहन सहन के लिए देने हैं या फिर वो ट्यूशन फीस के लिए देने हैं, वो भी ब्रेक डाउन देखना पड़ेगा। जो सरकारी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो स्किल बेस्ड कोर्सेज नहीं है उनकी फीस तो 10 लाख से भी काफ़ी कम होती है, तो इतनी कोई सिग्निफिकेंट बात भी ना हो शायद से। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, MBA हो गया, MBBS हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में इस वक्त, और अगर उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छा बात है। और वो ब्रेक डाउन हमें ज़रूर देखना पड़ेगा कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। I'll talk about the internship scheme. So our finance minister said that that government will provide 1 crore students internship in 500 top companies. So clarity is needed in this regard क्योंकि अगर 1 करोड़ यूथ को 500 कंपनीज में इंटर्नशिप देने का प्रोविजन है, तो इसका मतलब एक कंपनी में 20,000 बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। तो इट इज़ फीजिबल कि एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को इंटर्नशिप दे सकती है, एंड मोर ओवर द स्टाइपेंड ऑफ 5,000 इज टू बी प्रोवाइडेड। सो विल इट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ और द कंपनीज विल प्रोवाइडेड। और मोर ओवर जो इंटर्नशिप्स हैं उसमें एक्स्ट्रा स्किल सेट्स की ज़रूरत है या नॉर्मल कोर्स वट एवर दे आर परस्यूइंग विल वर्क फॉर देम। सो क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ऑल दिस इज रिक्वायर्ड। सो आई थिंक दिस इज See, providing internship is a very positive move because students को clarity नहीं होती वो कहाँ से internships करें। Obviously they need work experience for finding jobs further. So तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करवाएगी इंटर्नशिप, सो इट्स अ ट्रस्टवर्दी बात कि उनको सही जगह इंटर्नशिप मिल रही है। बट द पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड, क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, देखिए फैसला अच्छा है क्योंकि जो स्पेशली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको इससे सपोर्ट मिलेगा। 10 लाख का लोन दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट मेरा एक वो मैं जो चाहता था, एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर गवर्नमेंट एक इंसेंटिव लाती जो कि देश में जैसे UPSC हो गया, नीट हो गया, इतने एग्जाम के पीछे लाखों लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब 3 साल 4 साल इतना वेस्ट करते हैं, तो कोई ऐसा इंसेंटिव लाती कि जो इनको जो STEM है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस फील्ड के लिए वो करती, प्रोत्साहित करती है, ताकि लोग गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे ही ना पड़े रहे। और इसका फायदा होता है अगर इन टेक्नोलॉजी, इन साइंस सब्जेक्ट में अगर यूथ जाएगी तो हमारा इससे स्किल डेवलपमेंट होगा, ना कि गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे ही पड़े रहे। दूसरा, इंटर्नशिप का भी अच्छा फैसला है ये, इससे एक्सपीरियंस होगा यूथ को, और बाकी अच्छा है। असिस्टेंट भी ठीक है 5,000 की। हाँ जी, बिल्कुल होगा, स्किल डेवलपमेंट से फ़ायदा होगा। और दूसरा कि जो स्किल इंडिया प्रोग्राम था वो जो कि बुरी तरह फेल हुआ, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम फिर से लाती सरकार तो इससे स्किल डेवलपमेंट भी होता। लेकिन फिर भी इंटर्नशिप वाला फैसला अच्छा है, 5,000 रुपये असिस्टेंट मिलेगी तो वो भी ठीक है।
My call for the budget is that for the internships program that the finance minister has introduced in budget today. Moreover, I like the fact that they are considering 1 crore youth and giving opportunities to them. And I also like to introduce the fact that they also initiated the Nalanda University, which is the heritage of our Indian culture, or I would say the major university for the entire overall development of as in the Indian cultures and programs. And moreover, they are providing stipends of 5,000 and one-time assessment to all the students who are doing the internship in 500 top companies. And I really like the fact about this also. Thank you. Yeah, I see is a positive way, but moreover, there is so much competition, and I want that the number should be increased. Like 1 crore is, if we are talking about large number of crore of students are pursuing for many exams, so I want the number should be increased rather than that. Thank you so much. सर अभी तक जो बेरोजगारी का कारण था कि वही वैकेंसी कम आ रही थी, लेकिन जो अभी बढ़ा है तो उससे मतलब जो स्टूडेंट हो तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी बने। कितनी उम्मीदें थी बजट से और रोजगार को लेकर जो बजट में किया गया है उससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, पर जो वैकेंसीज रोजगार हो रही है उनका क्या मतलब है उनका आना? मतलब वैकेंसीज आ रही हैं पर पेपर लीक हो रहे हैं, तो ऐसे तो पोस्टें खाली जा रही है ना, तो जॉब तो मिल नहीं रही है, तो फालतू ही हो रहा है ये सारी चीजें। हाँ अभी वैकेंसियाँ आई तो है, लेकिन सबको मिल जाए तभी तो समझा जा सकता है। और लोगों से पूछते हैं क्या लग रहा है इस बजट से, उम्मीदें पूरी हुई? रोजगार की बात कर रही है, हर साल 1 करोड़ रोजगार सरकार देगी। यदि सरकार का फैसला रहेगा तो हम युवाओं को रोजगार मिलेगा, उससे मतलब अपने देश में ही रहकर राष्ट्र की सेवा करना होगा और इससे हमारी भारत की लिटरेसी रेट बढ़ेगी। लिटरेसी रेट को लेकर के भी बात करें, क्या लग रहा है कि मुद्रा लोन और जो सरकारी दूसरी योजनाएं हैं उनमें युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, कितना फायदा आपको मिलेगा? सिर्फ फ़ायदे की बात करें तो गवर्नमेंट हर बार बोलती है कि हम यूथ के लिए ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट होता है पर रोज़गार किसको मिल रहा है हमें आज तक पता नहीं चल रहा। और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो सब पेपर लीक करवा रही है। जब आप बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पेपर ही लीक करवा दे रहे तो फिर क्या मतलब है इतना पढ़ने का। तो पहले इस चीज़ों में सुधार करें और फिर बच्चों के लिए वो लोग बेरोजगार लोग तो ऐसे ही घूम रहे, पढ़ लिख के कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि पहले बच्चों का एक फेयर सिलेक्शन करे, वो इनसे हो नहीं पा रहा है। तो आगे देखते हैं कितना यूज़फुल रहेगी इनके योजना। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के फोकस होना चाहिए सरकारों का, और यही तमाम जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, जो कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए तो ठीक से सारी योजनाएं जमीन पर नजर आएंगी। फिलहाल इस बजट से उम्मीदें तो पूरी हुई हैं, लेकिन इसको लागू कैसे किया जाता है वो ज्यादा जरूरी है। कैमरा यशवंत के साथ मखरन काली, टाइम्स ऑफ भारत, भोपाल।